पहाड़ों की रानी शिमला के लक्कड़ बाजार के बीचों बीच बना आइस स्केटिंग रिंक सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि एक 100 साल पुरानी विरासत है। शिमला में दिसंबर में ठंडी हवाएं चलती हैं तो यहाँ का मौसम एक खास इवेंट के लिए तैयार होता है। ये रिंग इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे अनोखा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है। यहाँ बर्फ किसी मशीन या फ्रिज से नहीं बल्कि कुदरती मौसम से जमती है। हर साल दिसंबर से फरवरी तक देश विदेश के स्केटिंग के दीवाने यहाँ आते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम खेल जगत में। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारा बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम वहाँ पहुँचे हैं शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग मैदान में, जहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ विशेषता है इस आइस स्केटिंग मैदान की, कैसा इसका इतिहास रहा है और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है खासतौर पे यूथ को। अगर कोई यहाँ पे आइस स्केटिंग सीखने के लिए आता है तो चलिए हम मुलाकात करते हैं आइस स्केटिंग के कुछ पुराने सदस्यों की, जो कि यहाँ पे लंबे समय पर बच्चों को आइस स्केटिंग सिखा रहे हैं और साथ ही ये सारे के सारे सदस्य राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आइस स्केटिंग रिंग के कुछ पुराने सदस्य। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इसका इतिहास रहा है और कैसे अगर किसी बच्चे को आइस स्केटिंग सीखनी है तो कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो सबसे पहले मुलाकात करते हैं प्रेसिडेंट साहब से। ये जानना चाहेंगे कि कैसा इसका इतिहास रहा है, क्योंकि जब भी हम शिमला की खूबसूरती की बात करते हैं तो आइस स्केटिंग का हमेशा जिक्र किया जाता है। तो क्या इसका इतिहास रहा है, सबसे पहले आप ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। शिमला का आइस स्केटिंग रिंक एक ऐतिहासिक स्थल है। आप जानते हैं 1920 के अंदर जो ये शुरू हुआ था, तो उससे लेके अभी तक जो है रेगुलर स्केटिंग यहाँ पर होती आ रही है। और आइस स्केटिंग जो यहाँ पे होती है वो प्राकृतिक तरीके से की जाती है। ये दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल रिंक है ये, और यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं लगी हुई है। आइस टेम्परेचर के कम होने से अपने आप जमनी शुरू हो जाती है इस जगह पर। खास तौर पे हम अगर यूथ की बात की जाए तो युवाओं में किस तरह का जो जोश रहता है जब भी यहाँ पे आइस स्केटिंग की शुरुआत होती है, तो कैसा अनुभव और कैसा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों का यहाँ पे? युवाओं में बहुत अच्छा जोश रहता है, खासकर जो स्कूल के छात्र हैं। वो जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे सारे शिमला से बहुत भारी संख्या में आना शुरू हो जाते हैं और पूरे साल उनको इंतज़ार रहता है कि जैसे ही आपकी स्केटिंग शुरू हो और हम इसमें इनरोलमेंट करें और स्केटिंग शुरू करें। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को आइस स्केटिंग सीखनी है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर का डर निकालना होगा। तो कैसे एक बच्चा या कोई भी एक व्यक्ति अपने अंदर का डर निकाल सकता है ताकि वो एक आइस स्केटिंग को अच्छे से आनंद ले सके? देखिए, आइस स्केटिंग में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई चोट नहीं लगती। इसका सीधा फार्मूला है कि बच्चा स्केट पहने और जैसे हम वॉक करते हैं वो वैसे ही हम बच्चे को वॉक कराते हैं, और वॉक करने से जैसे उसका कॉन्फिडेंस हायर होता है देन ही स्टार्ट टू ग्लाइड। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, और इसमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगती और किसी बच्चे को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई चोट नहीं लगती या कुछ नहीं होता इसमें। ये सिंपल एक वॉकिंग से शुरू होता है। पहले आप वॉक करो, फिर आप एजिंग पे ग्लाइड करें। एक और हमारे साथ अभी हम मेंबर जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे प्रदेश को और हमारे कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया है। सर, कैसा आपका अनुभव रहा और कैसे आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मुझे आइस स्केटिंग को जाना चाहिए? हम जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं यहाँ पे, आप जिनसे भी मिले, हम सब लगभग 3-4 साल की उम्र से ही यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। और 90s में नेशनल आइस हॉकी शुरू हो गई थी और लेट 90s में हम सब ने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है और हिमाचल टीम का हम सब हिस्सा रहे हैं। 2013 में मेरे को मौका मिला इंडिया रिप्रेजेंट करने का, तो मैं इंडिया रिप्रेजेंट करने में किर्गिस्तान गया था आइस हॉकी टीम को लेकर, और असिस्टेंट कैप्टन था मैं उस टीम का, और बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। उस टाइम पे टीम इंडिया जो है वो ग्रो कर रही थी। अगर आज आप देखें तो पिछले 10-12 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बल्कि अभी हमारी विमेंस टीम जो है, अभी लेटली आपने देखा होगा, इस साल ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है एशिया में। तो बहुत अच्छा इस टाइम आइस हॉकी का वो चल रहा है। और इवन हम आगे जो अपने अंडर 18 के या अंडर 14 के बच्चे हैं, हम उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर वही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अगर किसी को अपनी बेसिक या किसी को लगता है कि मुझे अपना फ्यूचर आइस स्केटिंग या आइस हॉकी में बनाना है, तो यहाँ पे आकर क्या वो अपने बेसिक या एक जो फ्यूचर की नींव है यहाँ पे आकर रख सकता है? देखिए, ये एक अगर आप इंडिया लेवल पे देखेंगे तो ये एक नई गेम है सबके लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गेम भी नहीं सुनी होगी, और सुनी होगी तो उनको ये नहीं पता होगा कि इंडिया की टीम भी है कोई।
तो जो नई गेम्स होती हैं उसमें एंटर करना इजी होता है, नो डाउट इनिशियली मेहनत तो है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है जितना क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में आना है, बिकॉज जितना बड़ा स्पोर्ट है उतने ही ज़्यादा लोग उसको खेल रहे हैं और उतना ही टफ हो जाता है कंपटीशन। अभी इसमें कंपटीशन कम है, लेकिन हमारी कोशिश ये है, जैसे मैं ऑल इंडिया लेवल पे भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ आइस हॉकी एसोसिएशन का, तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम सारे स्टेट्स को अपने साथ जोड़ें, और नए नए स्टेट्स आ रहे हैं हमारे साथ इस टाइम पे, राजस्थान, तमिलनाडु, इवन अभी हम नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं, तो हम सबको जोड़ रहे हैं अपने साथ ताकि ये स्पोर्ट जो है ऑल ओवर इंडिया फैले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम एनरोल कर पाएँ। इस स्पोर्ट में आगे आने के लिए इनिशियली बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। 3-4 साल अगर कोई बच्चा खेल लेता है तो वो इतना ज़रूर सीख जाता है कि वो compete कर पाए। और अब हमारे पास जैसे मैक्सिमम, अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम लोग आईटीबीपी के, आर्मी के और लद्दाख से हैं। शिमला के बहुत कम लोग हैं जो टीम में जा पाते हैं, लेकिन फिर भी हम हिमाचल से भी स्पीति में जैसे रिंग खुल गया है, हमारी कोशिश है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम सिखाएं और वो पार्टिसिपेट कर पाएँ इंडिया लेवल पे। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को यहाँ पे आके आइस स्केटिंग सीखनी है तो कैसे यहाँ की मेंबरशिप ले सकता है, क्या कुछ इसके चार्जेस, वो टाइमिंग रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। एक्चुअली इसमें 2 टाइप्स की मेंबरशिप है, एक है जूनियर और एक सीनियर्स। तो जूनियर है वो 16 साल से जो बच्चे छोटे हैं उनकी जो मेंबरशिप है चार्जेस वो 1800 रुपये है, और जो स्केट रेंटल चार्जेस दैट इज़ 1200 रुपीज़। अगर उनसे अच्छे बेटर स्केट लेनी है तो रेंटल जो स्केट्स की जो कीमत है दैट इज़ 2500 रुपीज़। और अगर जो सीनियर कैटेगरी में है तो मेंबरशिप चार्जेस है 3000 रुपीज़, स्केट रेंटल चार्जेस इज़ 1500 रुपीज़, अगर बेटर स्केट लेनी है तो 2500 रुपीज़। एक और जो सवाल अक्सर हमारे मन में आता है कि अगर किसी को आइस स्केटिंग सीखनी है तो बचपन से ही सीखनी चाहिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या कोई एज ग्रुप रहना चाहिए? अगर किसी को सीखना है तो कौन सी एज आप रिकमेंड करेंगे कि इस एज में सीखना बेस्ट रह सकता है? देखो, द बेस्ट एज जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो बच्चा 3 साल का हो जाता है उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि वो किस लेवल का है। एक्चुअली इसमें भी 3 कैटेगरीज है स्केटिंग में भी, एक होती है फिगर स्केटिंग, एक होती है स्पीड स्केटिंग, एक होती है आइस हॉकी। फिगर स्केटिंग आपने देख लिया था जब आपने शॉट लिया था, जिसमें कि बच्चे फ्री स्टाइल स्केटिंग करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आइस हॉकी भी होता है, जो अब एक हॉकी स्टिक होती है और एक जो बॉल होती है उसको पक कहते हैं, उसमें आइस हॉकी होती है। और स्पीड स्केटिंग जिसमें स्पीड होती है, बच्चे को 300 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हम जो टैलेंट जो पता चलता है, बच्चा जब कोई 10 से 12 साल का होता है तो पता चल जाता है बच्चे ने किस साइड जाना है, स्पीड स्केटिंग की तरफ जाना है, फिगर स्केटिंग या आइस हॉकी। तो हम उसमें से ढूंढते हैं बच्चों को और फिर उनको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं। तो सर, आप स्पीड स्केटिंग के नेशनल लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं, क्या इसकी आपकी शुरुआत रही और क्या आप हमारे यूथ को संदेश देना चाहेंगे कि अगर किसी को इसमें फ्यूचर बनाना है तो कैसे इसमें अपना फ्यूचर बना सकता है? मैंने अपना फर्स्ट नेशनल 2000 में जीता था, ऑल इंडिया लेवल, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। उसके अलावा 2002 में मुझे गोल्ड मेडल मिला था नेशनल्स में, और 2013 में आई वॉज अपॉइंटेड एज अ इंडियन कोच ऑफ स्पीड स्केटिंग इन इंडिया। और मैंने अपनी टीम को, हम इंडियन टीम को सिंगापुर हमने रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन के अंडर एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि 12 कंट्रीज़ आई थी, और हमारे हिंदुस्तान ने वहाँ पर 2 गोल्ड मेडल, 2 ब्राउन्ज और 1 सिल्वर जीत के आए थे। और जहाँ तक स्पीड की बात है, इसमें भी कैटेगरीज आती है। एक कैटेगरी होती है 300 मीटर्स, 500 और 1000 मीटर्स, और इसमें भी 2 टाइप्स की होती है, एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग होती है, एक लॉन्ग ट्रैक होती है। जो शॉर्ट ट्रैक ट्रिप स्पीड स्केटिंग होती है उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो थोड़े छोटे हुआ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग ट्रैक स्केट्स। इसमें क्या होता है कि जो जिसके लॉन्ग ट्रैक में क्या होता है वो आपको स्पीड को ज़्यादा एनहांस करते हैं, उसमें स्केट जो ब्लेड्स होते हैं थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उससे स्पीड आपकी और एनहांस होती है और तेज़ हो जाती है। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है उसने क्या लेना है, उसका स्टेमिना कैसा है, उसकी स्टार्टिंग कैसी है, वो हम उनको कैटेगराइज करके उनको आगे फर्दर रिप्रेजेंट करवाते हैं इंडिया से। ये खास जगह 100 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी है। सर्दियां शुरू होते ही सुबह की धुंध और शून्य से नीचे के तापमान ने एक बार फिर इस मैदान पर बर्फ जमाना शुरू कर दिया है और क्लब ने स्केटिंग शुरू कर दी है। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आइस स्केटिंग में फ्यूचर कैसे बनाया जा सकता है? हालांकि ये शिमला या हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में किस तरह से एक नया स्पोर्ट निकल कर आ सकता है?
देखिए, हिमाचल के अंदर स्पोर्ट जो है अभी शुरुआती लेवल पर जैसे आप कहते हैं वैसा तो नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी जो डेवलप हो चुका है स्केट जो है, हमारे जैसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी एक आइस स्केटिंग एसोसिएशन है दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ, जो उसमें बाय स्टेट्स हमारे जैसे हमारे हिमाचल में भी एक आइस स्केटिंग एसोसिएशन है, वो इसके बारे में जो है पूरा जो डेवलपमेंट को देख रही है। एक आइस हॉकी एसोसिएशन आप हिमाचल में है दैट इज़ लुकिंग आफ्टर द आइस हॉकी इन हिमाचल। तो इसके अंदर काज़ा के अंदर अब काफ़ी ड्रिंक्स डेवलप हुए हैं, बिकॉज वो ठंडा इलाका है और वहाँ पे भी नेचुरल तरीके से आइस स्केटिंग हो रही है। और शिमला में अब जो है सरकार के साथ हमारा मिलकर एडीबी बैंक के थ्रू एक डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इन द कमिंग ईयर्स यहाँ पे जो है एक इंडोर आइस स्केटिंग रिंग बन रहा है। तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, क्योंकि जब हमारे पास खेलने का पूरा साधन होगा और गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी तो नेचुरली ये आइस स्केटिंग जो है एक उभरता हुआ स्पोर्ट है। प्लस इसके अंदर जो है इन द कमिंग टाइम जो है करियर बनाने के भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज जैसे स्पोर्ट डेवलप होती है कोचेज़ की ज़रूरत पड़ती है और अंदर सारे जो है हर तरह से वो ज़रूरत है, तो आगे जो है स्पोर्ट्स के अंदर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके प्लेयर्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जी, जैसा कि दिसंबर महीना शुरू हो गया है, हमारी आइस स्केटिंग शुरू हो गई है। यहाँ अंग्रेज़ों के टाइम से ये 1920 का ग्राउंड बना हुआ है और तब से लेकर आइस स्केटिंग हो रही है यहाँ पे। और ना जाने कितनी पिक्चरों की शूटिंग, मुंबई के कलाकार भी यहाँ के शूटिंग्स करके जाते हैं और हम लोगों को यहाँ पे करते हुए मुझे भी लगभग 30 साल हो गए हैं और इस वक्त मेरी उम्र 58 साल है। इस मज़ा आता है ये करने का। मैं आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, डायरेक्टरेट में मेरी पोस्टिंग है और मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे ग्राउंड में आ जाता हूँ, 9:30 तक स्केटिंग करके यहाँ से सीधा ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाके अपना काम करता हूँ और स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। अभी जैसे शाम का सेशन शुरू हो जाएगा तो ऑफिस के बाद यहाँ शाम को फिर आऊँगा, स्केटिंग करूँगा, स्ट्रेस फ्री रहूँगा, ना ध्यान नशे की तरफ जाता है ना किसी और के। इससे अच्छी एक्सरसाइज आपकी कोई नहीं है। आप 2 महीने यहाँ पे स्केटिंग कीजिए और पूरे साल का आपका फ्रेश अप हो जाए, एक्सरसाइज का फ्रेश रहते हैं आप। इस रिंग का इतिहास 1920 के दशक से शुरू होता है। रिंग की कहानी 1920 के आसपास की है। जहां आज ये रिंग है वहां पहले टेनिस कोर्ट हुआ करता था। ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर ब्लेसिंगटन यहां टेनिस खेला करते थे। एक रात किसी ने उस टेनिस कोर्ट पर पानी फेंका। शिमला का तापमान इतना कम था कि सुबह तक वो पानी एक मोटी सख्त बर्फ की चादर बन चुका था। जब उन्होंने कोर्ट पर जमी उस कुदरती बर्फ को देखा तो उन्हें समझ आया कि यहाँ स्केटिंग करना मुमकिन है। बस इसी आइडिया से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1920 में ये रिंग तैयार करवाया और वो इसमें कामयाब हो गए और यहाँ तब से लेकर आज तक स्केटिंग चल रही है। खास तौर पे एक यूथ के लाइफ में स्ट्रेस रहता है वर्क को लेके, चाहे वो उनके बिजनेस रिलेटेड हो या जॉब रिलेटेड हो, तो आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आइस स्केटिंग को किस तरह से समझते हैं? सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ होता है इससे। काफ़ी हद तक बहुत ही आप बेसिकली खुद को भूल ही जाते हो, आपकी सारी टेंशन्स जो भी होती हैं पूरे दिन की जब आप आइस स्केटिंग रिंक में उतरते हो। और पूरा दिन जैसे बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, बैंक में बहुत स्ट्रेस रहता ही है बहुत ज़्यादा। और कई लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब करते हैं। आई थिंक ज़्यादा बेटर रहता है कि आप स्पोर्ट्स में अपना ध्यान लगाएं, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट, बट ये चीज़ शिमला की स्पेशलिटी है बेसिकली, तो ये तो ज्वाइन करना ही चाहिए सबको जितना जो भी कर सकता है। समृति जी, जैसे आप यूथ भी है युवा भी है, तो हमारे यूथ खासतौर पर हम शिमला के जब भी यूथ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो यूथ है नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आई थिंक उनको अपना ध्यान प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाना चाहिए। जो यूथ की एनर्जी है वो हमारे पूरे समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उसे सही डायरेक्शन में लगाना, और स्पोर्ट्स उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। आई थिंक उससे बेटर मतलब कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, नशा और ये सब से आई थिंक काफ़ी बेटर रहेगा वो। मैं यहाँ पे पिछले 20 साल से स्केटिंग कर रहा हूँ। बचपन से ही मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो सब स्पेशली विंटर्स में होती है सिर्फ, तो लोगों को बड़ा शौक है यहाँ पे आओ, नए लोगों को मिलो। टूरिस्ट को भी उतना ही शौक होता है कि हेरिटेज साइट है एक तो ये, तो वहाँ पे आप इंजॉय करते हो, आप स्केटिंग करते हो। साथ में ये होती विंटर्स में है तो एक एक्टिविटी बनी हुई है। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है शिमला में, कभी आप खेल लो कुछ है, तो मौसम भी साथ नहीं देता बर्फ़ में। तो जब बच्चों को शौक होता है कि विंटर शुरू हो गए, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया है, तो हम स्केटिंग करने चलते
देते हैं। इसके हमारी जनरेशन की भी, आप बड़ों को भी, जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, उनको यही है कि और कोई गेम करे ना करे, कुछ करे ना करे, लेकिन जो स्केटिंग हो रही है तो वहाँ पे बिल्कुल आते हैं हमेशा स्केटिंग करने। संभव जी, एक और जो सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अक्सर जब भी हम आइस स्केटिंग को देखते हैं तो डर बहुत लगता है, तो आपने अपने डर को कैसे निकाला और कैसे आपकी जो शुरुआत है आइस स्केटिंग की उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। लोग तो बहुत कहते हैं कि टूट जाएंगे, टांगे टूट जाएंगी, डर लगेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सॉफ्ट आइस होती है। जब आप स्केटिंग करना शुरू करोगे आपको खुद ही लगेगा कि अगर आप गिर भी रहे हो तो आपको लगेगी नहीं। ठंड में कई बार लगता है कि आपको लगी है, लेकिन थोड़ा सा आप धूप में रहोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगी रही है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं हल्की सी छोटी मोटी चोट तो आ जाती है। वो आप कोई फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लगती है हर कहीं है, बंदा कार चलाए तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस है वो आप जब करते हो तो आप में खुद ही बिल्डिंग हो जाता है। आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आओ यहाँ पे, एक्सपीरियंस करो, आपको पता लगेगा कि कहीं नहीं लगती और आपको कितना मज़ा आने वाला है यहाँ पे। अभी मैं 6th स्टैंडर्ड में ऑकलैंड हाउस स्कूल में, तो मेरे जो दोस्त हैं आजकल वो फ़ोन में होते हैं, तो मम्मा ने बोला कि तू यहाँ पे आके ट्राई कर। तो अभी मुझे 4-5 दिन हुए हैं आइस स्केटिंग करते हुए, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। जो हमारे कोचेज़ हैं वो हमें बताते हैं कि गिरोगे तो डरना नहीं, क्योंकि अगर तुम 4-5 बार गिरोगे तो उसके बाद तुम्हारा डर निकल जाएगा। अभी मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ, वो मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं ज़्यादातर समय, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि तुम यहाँ पे आके एक बार ट्राई करो, तुम फिज़िकली और मेंटली फिट रहोगे। मैं ऑकलैंड हाउस स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 5th क्लास में हूँ और मैंने 2024 में ज्वाइन की थी आइस स्केटिंग और मैं अभी भी कर रही हूँ। जो मेरी बहन है उसके क्लास में कुछ दीदीज़ पढ़ती है जो मेरी आइस स्केटिंग करने में हेल्प करती है, और जो बच्चे टेलीविज़न टीवीज़ देख रहे हैं उन्हें आइस स्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए और वो फिज़िकल मेंटली अच्छे रहेंगे। मैं बचपन से, शायद मैं 1st या 2nd में था जब से हम आइस स्केटिंग करने आ रहे हैं। बीच में फिर छूट गई थी कुछ टाइम बाद। अब बच्चों के कारण हमें फिर से मौका मिला है आइस स्केट करने का। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हमें हमारे प्रदेश में, ये दुनिया के 1-2 ही स्केटिंग रिंक्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल बने हुए हैं। ये हमारी एक तरह से धरोहर है। और विंटर्स में हमारे बच्चों के लिए शिमला शहर में कोई ख़ास एक्टिविटी जैसे कि कोई होती नहीं है विंटर्स के कारण, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी, बॉडी पूरी वार्म अप हो जाती है आपकी। तो मैं यहाँ पे 3rd-4th क्लास से आइस स्केटिंग करने आ रही हूँ। करंटली मैं MBBS के फाइनल ईयर में हूँ और मेरा यही कहना है सबसे कि सबको आइस स्केटिंग करने आना चाहिए। इससे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, कैलोरीज़ काफ़ी बर्न होती है, एक एंथुजियाज़म का बूस्ट भी मिलता है। और आजकल यूथ काफ़ी नशों की तरफ, फ़ोन्स की तरफ जाता है, तो वो सब छोड़ के अगर यूथ इसमें अपना माइंड डाइवर्ट करे तो काफ़ी अच्छा होगा, नॉट ओनली फॉर दी पर्सन इटसेल्फ बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे आते थे आइस स्केटिंग करने, और एक बार मैंने स्टार्ट करी तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को यही करना है, कंटिन्यू करनी है। बहुत अच्छा मतलब एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट होती है ये करते हुए, और डर तो अभी तक नहीं निकला है, बट वही है कि करते रहना चाहिए, और अगर गिरे भी तो फिर से उठ के फिर से करना चाहिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मेरी बेटी यहाँ पे आइस स्केटिंग के लिए आ रही है, पिछले 3-4 दिनों से आ रही है। मेरी बड़ी बेटी ने भी यहाँ से आइस स्केटिंग की हुई है और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट भी है, अदर देन इस चीज़ को देखते हुए कि बच्चे क्या सीख रहे हैं या बच्चे अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं। ऐसा क्या होता है, बच्चे सोए रहते हैं, उसके बाद वो मोबाइल एक्टिविटी करते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी से क्या होता है कि बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं, मुझे कुछ सीखना है, करना है। यहाँ पे आना अभी मेरे बच्चों ने 2-3 दिनों से शुरू किया है। इट ऑल स्टार्टेड जब हमारे सर ने, पंकज सर हैं यहाँ पे जो स्केटिंग सिखाते हैं इनके बच्चों के स्कूल में, उन लोगों ने हमारे को बताया कि यहाँ पे आइस स्केटिंग होती है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग क्योंकि 3 महीने की छुट्टियाँ बच्चों को पड़ती हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे आके उनका एक शेड्यूल बना रहेगा, वो लोग अपने आप को कुछ नई एक्टिविटी के लिए सिखाने के लिए हो जाएंगे। और मैं तो दूसरे पेरेंट्स को भी मोटिवेट करूँगी कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ। 3 महीने की छुट्टियाँ हैं, कुछ नया सीखें, आगे के लिए अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं वो इस एक्टिविटी के थ्रू। मैं आपका क्लास KG से स्केटिंग कर रही हूँ। मेरे पापा मुझे यहाँ पे लाए थे कि आप स्केटिंग करो, क्योंकि वो पास्ट टाइम्स में खुद बहुत अच्छे स्केटर रह चुके हैं, तो वो मुझे लेकर आए थे जब मैं क्लास KG में थी। तो तब से यहाँ पे स्केटिंग चल रहा है। तो हम बच्चों का स्केटिंग का जोश यहाँ पे शुरू से ऐसा रहा है कि जब से स्केटिंग स्टार्ट होती है, हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं एंड
फिर भी हम स्केटिंग आते हैं। वो क्रेज़ है एक हम बच्चों का कि जब स्केटिंग स्टार्ट होती है हम बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, वी गेट रेडी, ठंड में हम तैयार हो जाते हैं। और वो फिर ऐसा रहता है कि जब हमारा स्कूल रहता था हमारे पेरेंट्स हमें उठाते थे कि बेटा उठ जाओ, आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। यहाँ ऐसा रहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को उठाते हैं कि पापा आप लेट करवा रहे हो, मम्मी आप लेट करवा रहे हो, उठ जाओ, हमें आइस स्केटिंग करना है। मैं स्पेशली पुणे से शिमला आया था क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे एशिया का एक लौता नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है। तो मेरा एक स्टार्टअप है जिसमें मैं खुद काम करता हूँ अपने पार्टनर के साथ। एंड मुझे ये पता है कि अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हेल्थ ठीक है तब तक आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली मैं एक स्क्वॉश प्लेयर भी हूँ, मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ और उसके बाद वर्कआउट भी करता हूँ। एंड मेरा दिन का रूटीन इज़ अराउंड 1500 कैलोरीज एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि आइस स्केटिंग करने से भी मैं अराउंड हाफ एन आवर में 400 कैलोरीज के अराउंड बर्न कर पाऊँगा। ये वर्कआउट हमारी लाइफ के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आपका दिमाग, आपका फिज़िक ठीक रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ अपने आप फ्लो होंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी अपने करियर में कुछ भी बड़ा करना है तो पहला स्टेप इज़ सुबह उठ के एक बार वर्कआउट करना। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग शिमला आएँ तो ये चीज़ मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग, बहुत ही रिफ़्रेशिंग चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, टू थिंक क्लियरली। मैं 65 इयर्स का हूँ इस वक्त और यहाँ एज ऑन डेट जो है ओल्डेस्ट स्केटर हूँ यहाँ पर। मैंने ये स्केटिंग जो शुरू करी थी वो करी थी जब मैं रिटायर हुआ था। मैं बेसिकली शिमला से बिलोंग करता था पर मेरी ऑल इंडिया सर्विसेज रही। उसके बाद मुझे लगा कि भाई अब मेरे पास सफिशेंट टाइम है तो और फिर उस वक्त शुरू करी मैंने स्केटिंग। और सुबह आना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी सेशन अब मेरा मिस नहीं होता और यहाँ पर आकर एक अलग सी फीलिंग और अलग सी एनर्जी आती है। और ये देखिए कि भी हर वर्ग के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा है। ये है एक्सरसाइज तो आज की डेट में सबसे बढ़िया आपका जो ज़रिया है एक अच्छी लाइफ लीड करने का। अगर हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हम सब कुछ लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं, पर अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम एंजॉय नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज हम देख रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो अपनी हेल्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे। रीज़न बीइंग कि भाई उनको स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एक्सरसाइज जो है घट गई है। उसके कारण क्या है कि आज की डेट में जो बच्चे हैं उनको वो डिजीज़ से जो है लड़ने की उनकी क्षमता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। और ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एट अ लेटर डेट। जब तक तो हम 50 साल के 60 साल के हैं तब तक तो मैटर नहीं करता, पर हमारी जो रिमेनिंग लाइफ है कि हाउ टू डाई यंग, यू हैव टू एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज के लिए आप वेरियस मीन्स ढूंढिए और आइस स्केटिंग से बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं होगी। इस क्लब ने शिमला की पीढ़ियों को स्केटिंग की कला सिखाई है। यहाँ के प्रशिक्षक निस्वार्थ रूप से बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। बहुत से स्केटर्स ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब सिर्फ एक खेल का केंद्र नहीं, यह शहर की सांस्कृतिक विरासत है जिसने समय की हर परीक्षा को पार किया है। आज भी यहाँ की ठंडी हवा में इतिहास की खुशबू और रोमांच का उत्साह महसूस होता है। तो दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और आज की कड़ी में हमने आखिर जाना कि कैसा इतिहास रहा है इस ऐतिहासिक आइस स्केटिंग मैदान का और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आइस स्केटिंग हमारे ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी के लिए और ख़ास तौर पे जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उनके लिए स्ट्रेस दूर करने के लिए आइस स्केटिंग कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं या युवा हैं आइस स्केटिंग मैदान में आएंगे और आइस स्केटिंग का अनुभव लेंगे और इसका आनंद लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।